बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। बात दिल्ली की करें तो आज और कल बीजेपी की अहम बैठक होनी है। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की बैठकों की सर कार्यवाह अरुण कुमार करेंगे शुभारंभ। तो वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर समीक्षा बैठक होगी। बैठक में 500 से ज्यादा बुद्धिजीवी पार्टी के कद्दावर नेता जुटेंगे। तो आज और कल का दिन बेहद खास है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की ये अहम बैठक होनी है। और जो ये बैठक है, इस बैठक में 500 से ज्यादा बुद्धिजीवी जुटेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं वो जुटेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सिद्धांत हैं उस पर समीक्षा की जाएगी, क्योंकि आप देखिए हमेशा सिद्धांतों की बात करती है बीजेपी। और ऐसे में जरा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जरा बताएं वहां पर क्या हलचल है, क्योंकि 2 दिन ये बैठक चलनी है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में। फिलहाल ताजा अपडेट फिलहाल क्या निकलकर सामने आ रहा है? बच्चे ये 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य तौर लगभग शोध संस्थान की तरफ से आयोजित किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान से जुड़े तमाम पदाधिकारी हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में हैं। और अब इस कार्यक्रम की जो विधिवत शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी है। और इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आज उद्घाटन करना था। इस उद्घाटन सत्र का इस कार्यक्रम में उनको शामिल होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा अगर बात करें कार्यक्रम का दूसरा सत्र होगा, वो काफी महत्वपूर्ण है। और अमित शाह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बड़े पदाधिकारी सर कार्यवाहक हैं अरुण कुमार के जो है वो इस सत्र की शुरुआत करेंगे। और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो अब उद्घाटन सत्र की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और इस कार्यक्रम को 2 दिनों तक यहाँ आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। अगर मैं बात करूं दूसरे सत्र की, तो दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में निर्मला सीतारमण जो कि देश की वित्त मंत्री हैं वो शामिल होंगी। इसके अलावा 5 बजे के आसपास का जो सत्र है उसमें सुकांतो मजूमदार हैं, वो भी भारत सरकार में मंत्री हैं, वो शामिल होंगे। तो ऐसे जो तमाम मंत्रियों के पहुंचने का क्रम है वो लगातार रहेगा। भूपेंद्र यादव को भी इस सत्र में आयोजित किया गया है। तो ये जो 2 दिवसीय सत्र है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो एक पूरी उनकी एकात्मवाद को और अंत्योदय को लेकर के जो उनकी यात्रा रही है उसके बारे में इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की जाएगी। और देखिए कोई बड़ी बात नहीं, इस पूरे आयोजन को अगर हम देखें तो बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं जो देश भर से आए हुए हैं उनके सामने विचार मंथन होगा। और उसके बाद ग्राउंड पर किस तरीके से इस संदेश को और इस मैसेज को कैसे लेकर के जाना है उस पर काम किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर भी जो चर्चा है वो इस पूरे आयोजन के दौरान की जाएगी। बिल्कुल, तो ऑपरेशन सिंदूर का भी यहाँ पर जिक्र किया जाएगा, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और सबसे खास बात यह है गौरव, क्योंकि 500 बुद्धिजीवी अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से चर्चा वहां पर होगी। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण विषय है, अलग अलग सत्र हैं, उन सत्रों में अलग अलग जो वक्ता हैं सभी वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है और बात करते हुए नजर भी आएंगे। कितने बजे से ये बैठक शुरू होनी है गौरव? देखिए फिलहाल इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रगान के साथ शुरू हो चुका है। और पहले दिन का जो है वो शाम के 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद कल दूसरे का आयोजन होगा, वो भी शाम के 5 बजे। गौरव, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक आपकी वॉइस हो रही है। एक बार फिर से हम आपसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से बैठक शुरू हो चुकी है, राष्ट्रगान के साथ इसकी शुरुआत हुई है और 2 सत्र में चलना है, जैसे कि गौरव जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आप देखिए आज भी बैठक है, कल भी बैठक होनी है और ऐसे में कई अहम मुद्दे जिन पर बातचीत की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी और बैठक में 500 से ज्यादा बुद्धिजीवी शामिल होंगे। पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो भी जुटेंगे।